हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुआ तमिल लैंग्वेज की मूवी 333 मूवी के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो मूवी में करण, जिसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उसका एज 30 साल होने के बाद समय 3:33 बजते ही उसके साथ अजीबोगरीब घटना होने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसे सच्चाई और भ्रम के अंतर भी मालूम नहीं होता। तो आखिर इस समय के साथ करण का क्या कनेक्शन है और इससे वो बाहर कैसे निकलेगा, आइए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी के स्टार्टिंग में करण अपने माँ, बड़ी बहन और उसकी बेटी यानी भांजी को लेकर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर में शिफ्ट होते ही कुछ असामान्य गतिविधि होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मोटर अपने आप चलना, बाथरूम से कौवा भाग जाना इत्यादि। बड़ी बहन की पति एक शराबी था जो शराब पीकर उसे हर रोज मारता पीटता था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके में रहने लगी थी। पर उसके पति नए घर को ढूंढकर बाहर हल्ला करने लगता है, जिस पर करण गुस्सा होकर अपने जीजाजी पर ही हाथ उठा देता है। बड़ी बहन ये सब देखकर तुरंत प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करके अपने शराबी पति को बाहर से जाने को कहती है और कभी भी यहाँ वापस आने को मना करती है। उसी वक्त करण का गर्लफ्रेंड बिंदा भी आ पहुँचती है। बड़ी बहन के पति के जाने के बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं और करण और बिंदा छत पे जाते हुए बिंदा करण को एक गिफ्ट देती है, जो एक घड़ी है। बिंदा घड़ी में करण को एक टाइम सेट करने को कहती है और करण अपना बर्थडे टाइम 3:33 सेट करने पर घड़ी में से आई लव यू वाला ट्यून बजने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक चर्च के फादर उन लोगों के घर में घुसकर घड़ी रखने वाले दीवार पर हाथ रखते ही पूरा दीवार एक अलग रूप लेता है और करण के माँ और बहन को करण से जान का खतरा है ये कहकर उन लोगों को यहाँ से दूर चले जाने को कहता है। करण माँ और बहन के पीछा करते हुए छत में जाकर देखता है उन दोनों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दिया है। लेकिन असल में ये एक करण का भयानक सपना था और तभी समय हुआ था 3:33। करण का आँख खोलते ही वो उठकर माँ माँ चिल्लाने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने उसे जकड़ के रखा हो। और 3:34 बजते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पिछले दिन सुबह करण का बेस्ट फ्रेंड शरद अपने प्रेग्नेंट बेबी को लेकर करण को मिलने आता है। वो दोनों घर में घुसते ही मोटर अपने आप चालू होकर पूरा छत पानी से भर के बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसमें शरद का बीबी शरद और करण को ढूंढते हुए छत में जाने से बाहर शॉर्ट सर्किट होकर नीचे गिर जाती है और उसके पेट में पल रही बच्चे का मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सभी दुखी थे। करण फ्रेश फील करने के लिए नहाने जाता है, तभी बृंदा का फोन आता है, जिस पर बृंदा कहती है वो छत में उसका इंतज़ार कर रही है। करण बिना कुछ सोचे छत पर जाके देखने पर पता चलता है वहाँ कोई नहीं है। सडनली चारों ओर अंधेरा छा जाता है और कोई करण के पास आकर हंसते हुए कहती है, आई लव यू डार्लिंग। करण घबराते हुए कौन है पूछने पर वो अपने आप उस घड़ी के पास जा पहुंचता है और गुस्से में लाइटर घड़ी में फेंकते ही घड़ी में आग लगने लगता है। लेकिन आज भी ये एक करण का बुरा सपना था और आज भी टाइम था 3:33। करण सुबह उठकर छत पर चाय पी रहा था और उसका बहन कपड़े सुखा रही थी। वो चाय पीकर जब नीचे जा रहा था तभी उसका बहन नीचे से आ रही थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। अगर उसकी बहन नीचे से आ रही है तो छत पे वो कौन थी? वो तुरंत फिर से छत पे जाकर देखता है, पर इस बार वहाँ कोई नहीं था। अगर उसकी बहन नीचे से आ रही है तो छत पे वो कौन थी? ये सब देखकर वो बेहोश हो पड़ता है। अब करण हेलोशिएट भी करने लगा था। करण को डॉक्टर के पास ले जाने पर वो डॉक्टर उसे स्लीप पैरालिसिस होने पर ये सब होता है ये कहकर कुछ मेडिसिन लिखा के सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर भेज देता है। आज भी रात को उसे फिर से भयानक सपना आता है, जिसमें बिंदा उसे छत में ले जाते हुए दोनों ऊपर से कूदते ही करण जाग जाता है और फिर से छत पटाते हुए माँ को बुलाने पर हम शीशे में देखते हैं एक भयानक औरत उसके ऊपर बैठी हुई है। उसके बाद 3:34 होते ही उसका भांजी आकर ठीक उसी तरह बैठकर चाकू से करण का गला काटने को आगे बढ़ती है, लेकिन असल में ये भी एक करण का सपना ही है। नीचे जागते ही छत से आवाज सुनकर करण जाके देखने पर उसके भांजी ठीक उसी तरह छत से कूद के जान देने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पे करण जाकर अपने भांजी को पकड़ के बचा लेता है।
बड़ी बहन की अपनी बच्ची को बेड पे ना देखकर उसे ढूंढने को जाती है और करण की माँ भी करण का आवाज़ सुनकर छत के ओर जाने पर छत का दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होकर दोनों छत पर ही फंस जाते हैं। बड़ी बहन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ किचन की ओर जाती है और इधर छत का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाने से करण और उसका भांजी जाकर किचन में देखते हैं उसके माँ और बड़ी बहन को किसी आत्मा ने पोजेस कर ली है। वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और सुबह होते ही शरद एक प्रीस्ट ले आते हैं। वो करण को अलग नज़रों से देखता है। वो कुछ रिचुअल करके उस शैतान को दोनों से बाहर निकल के ठीक वही बात बोलता है कि करण के साथ जो भी रहेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। सिचुएशन अभी कंट्रोल में है लेकिन ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए उसकी माँ और बहन को करण से दूर चले जाने को कहता है। करण इन सब से अब टूट चुका था। वो वृंदा को भी उससे दूर रहने को कहता है लेकिन वृंदा उससे दूर नहीं होना चाहती। करण अब ज़्यादातर हेलोशेट करने लगा था जिस पर वृंदा भयानक रूप में आकर उसे छत में जाने को मजबूर करके उसे छत से कूदने को कहती रहती थी। वो ये सब इंटरनेट में सर्च करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देखकर पता चलता है असल में 9th सेंचुरी में इंसान 3 नंबर को ही भगवान मानकर पूजा करते थे जिसमें काफ़ी शक्तियाँ थी और हमारे जीवन के सारे कनेक्शन 3 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 3 नंबर की शक्ति को देखकर इजिप्ट के कुछ शैतान लोग काला जादू के द्वारा 3 नंबर की शक्ति को हासिल करने में लग गए। उन लोगों को 3 नंबर की शक्ति तो मिला नहीं लेकिन उन लोगों ने काली शक्ति के द्वारा 3 के तरह 2-3 बना दी जिसमें काफ़ी काली शक्तियाँ भरी भरी थी। इसके कारण चारों ओर नापाक शक्तियाँ बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कम होने के कारण उन लोगों ने अपनी बलि चढ़ाकर सभी बुरी आत्मा उसमें समाकर 1 और 3 बना दी और बाद में 3 नंबर होकर उस समय में जो भी पैदा होता उसके साथ अजीबोगरीब खतना होकर मार देता। इंटरव्यूअर इन्वेस्टिगेटर को पूछने पर कि इस टाइम पे पैदा हुआ कोई भी इंसान क्या बच नहीं पाएगा, इस पर इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है एक रास्ता है, अगर वो इंसान टाइम के अंदर जाकर 3:33 से 3:34 यानी 60 सेकंड में एक साबित ढूंढकर बाहर से निकल आए तो बच सकता है, लेकिन ये नामुमकिन है। टाइम उसे इन 60 सेकंड में इतना मैनिपुलेट करेगा कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी इंटरव्यूअर सवाल करता है अगर इन 60 सेकंड में साबित ढूंढकर बाहर ना आ पाए तो। तभी इन्वेस्टिगेटर जवाब देते ही बफरिंग होने लगता है और चारों ओर अंधेरा छाकर घर में किसी की आहट सुनने को मिलता है। करण अब रात को 3:33 बजने का वेट करते करते नींद आकर खुद ब खुद समय के अंदर चला जाता है जिसमें वो साबित ढूंढते हुए वही शैतानी औरत को देखकर भागते हुए बाहर जाने से शरद आकर गेट के बाहर से कहता है करण के माँ और बहन की एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों की कंडीशन बहुत बुरा है। करण ये सुनकर शरद के साथ जाने ही वाला था तभी करण का भांजी आकर उसे अंदर चलने को कहती है और करण चाबी ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने से शरद अपने सर गेट में पटक पटक के मार के वहां मर जाता है। करण घर के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है और वो चाबी ढूंढते ढूंढते किचन पे जा पहुंचता है जहां पर उसके माँ और बहन पहले से ही मौजूद थी। उसको देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और ये देखकर करण अपनी बहन का सर दीवार पर मारते ही वो तुरंत मर जाती है। उसके माँ रोते हुए उसके आगे जाने से करण एक चाकू लेकर अपनी माँ को भी गला काट कर मार डालता है। करण पर अब खून सवार था। वो पहले अपनी भांजी को भी छलावा समझकर मार डालता है और उसके बाद घर के बाहर गेट के चाबी यानी समय से बाहर निकलने वाली चाबी ढूंढते हुए उसे चाबी मिल जाता है और वो उसे लेने आगे बढ़ता है। चाबी लेते समय उसके सामने वो डरावनी औरत फिर से आ जाती है पर वो किसी तरह चाबी लेके बाहर का गेट खोल के बाहर निकलते ही वो समय से भी बाहर निकल आता है। समय से बाहर निकलते ही वो रियलाइज करता है उसे सभी लोग अजीब तरीके से देख रहा है और पुलिस आकर उसे मार मार के घर के अंदर ले जाता है। यानी उसने सच में अपनी माँ बहन और भांजी को मार डाला था जिसे वो ये सब भ्रम समझ रहा था। और लैपटॉप पे वीडियो चलते हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कह रहा था अगर इन 60 सेकंड में वो चाबी ढूंढ ना पाए तो वो सब सच में हो जाएगा जो जो उसने समय के अंदर किया है। यानी वो 60 सेकंड पहले बाहर नहीं निकल पाया था। करण ये सब देखकर सह नहीं पाता और इस बार सच में छत में जाकर बाहर से कूद के अपनी जान दे देता है जो समय अभी तक चाहता था। मूवी के एंड सीन में वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करण के घर आकर उसे बात करने की कोशिश करता है और टू बी कंटिन्यूड लिखकर ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।